दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब मैं 70th बीपीएससी इंटरव्यू के बारे में वीडियो बना रहा था तो आप लोगों के बीच में एक असमंजस था कि किन्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, अर्थात 70th बीपीएससी मेंस का कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में सब लोग चर्चा करना चाह रहे थे। और जब मैंने बताया था कि जनरल मेल का कट ऑफ 440 जाएगा तो थोड़ा अजीबोगरीब कमेंट आ रहे थे, तो मैं थोड़ा उस पर चर्चा कर दूं। मैं ये बता दूं कि हर एक जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो कॉपी चेक करने से पहले किस प्रकार से कॉपी चेक किया जाएगा, आयोग जो है इसके बारे में दिशा निर्देश जारी करती है कि किस सेक्शन में आराम से कॉपी चेक किया जाएगा, यानी नॉर्मल मार्किंग होगी, किस में टाइट मार्किंग होगी और किस में एवरेज मार्किंग होगी। मैं अपने वीडियो में बता रहा था कि यदि आप लोगों ने एवरेज लिखा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। तो ये एवरेज क्या है, ये एवरेज लिखने का क्या मतलब है कि एवरेज उत्तर क्या होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये 38 मार्क्स में सवाल आया था। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग कट ऑफ ही जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे चंपारण नील आंदोलन के बारे में कि नील आंदोलन क्यों हुआ, तिनकठिया पद्धति क्या थी और क्या क्या शोषण चल रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा चंपारण के क्षेत्र में, इसके बारे में आप सब लोगों ने लिखा होगा। फिर गांधी जी आए और किस प्रकार से चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का निर्माण किया गया और उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, वो बातें भी आपने लिखी होगी। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। जब आप इसके प्रभाव को लिखे होइएगा तो आपने लिखा होगा कि इसी आंदोलन के बाद पहली बार जो है सो किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ पाए। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी की जो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर नीतियाँ थी वो स्पष्ट हो पाई। ये सारी बातें आप लोगों ने यदि लिखी होगी तो इसे ही एवरेज उत्तर कहा जाता है। एवरेज उत्तर बेहतर कैसे होता है, यदि आपने इसके बाद कुछ लाइन और मेंशन किया होगा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत विराम के समय में वो रचनात्मक कार्यों पर जोर देते थे और जिसकी शुरुआत चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही हुई थी, जहां बिहार में उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन, महिला शिक्षा, इन आदि कार्यों पर ध्यान दिया। यदि आपने ये 3-4 लाइनें जोड़ दिया होगा तो आपका उत्तर एवरेज से बेहतर हो गया होगा। तो जब आप यदि एवरेज उत्तर लिखते हैं तो आपको 19 से 20 मार्क्स मिलता है। जब आप एवरेज से बेहतर उत्तर लिखते हैं तो आपको 23 से 24 मार्क्स तक भी मिल जाता है। 23 मार्क्स तो निश्चित रूप से मिल जाता है। अभी जो मैंने बातें बताई, यदि आप सिर्फ उसे ही जोड़ देते हैं तो। अब मेरा कहना ये है कि यदि डीआई के पार्ट को छोड़ दिया जाए तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर टोटल आप लोगों को 9 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 4 जीएस पेपर 1 में और 5 जीएस पेपर 2 में। यदि इस 9 में आप लोगों को एवरेज मार्क्स यानी कि 20-20 मार्क्स भी आता है तो 9 गुने 20 180 मार्क्स आता है। अभी तक जो एसए का कॉपी चेक हो रहा है उसमें एवरेज मार्किंग किया जा रहा है और जो एवरेज मार्किंग है एसए में वो एवरेज मार्किंग लगभग 160 के आसपास है, ठीक है। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ रहा है, 0, 8, 6, 14, 1, 1, 2 और 1, 3, 340। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआई में यदि आपको 50 मार्क्स मिल जाता है, यदि 50 मिल गया तो 390 मार्क्स आ गया। इस 390 के बाद भी आपके पास टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस 25 शॉर्ट क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज आपको 3 नंबर भी मिलता है, तो ये टोटल 75 नंबर हो जाएगा। जब सबको जोड़िएगा तो ये 465 नंबर आ गया, ठीक है। ये सारी बातें एवरेज लेवल पे हो रही है।
मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि ये 9 लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई भी सारे क्वेश्चन को एवरेज पे नहीं लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एवरेज से बेहतर लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन एवरेज से कम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 8 और 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 नंबर लाया जा सकता है। तो टोटल 465 नंबर आ रहा है, ये मानकर चलिए जो ये एक तरह का मार्क्स है। जब 70वीं में जो मार्किंग हो रहा है उसको ध्यान में रखा जाए तो ये नंबर आ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि कट ऑफ जो रहने वाला है इस बार वो कम जाएगा, और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है सीटों की संख्या। ऑलमोस्ट 53 से 5400 रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू कॉल आने वाला है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इस वजह से मेरा अपना मानना है कि 440 नंबर कट ऑफ जाएगा जनरल मेल का। मैं एक बार सारा कट ऑफ लिख देता हूँ जो मेरा अनुमान है, और इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। इससे 2-4 नंबर कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होगा। तो जनरल मेल 440, जनरल फीमेल 425, EWS मेल 410, EWS फीमेल 395, BC मेल 415, BC फीमेल 400, EBC मेल 400, EBC फीमेल 380, SC मेल 365, SC फीमेल 350, ST मेल 400, ST फीमेल 380 और फ्रीडम फाइटर का लगभग 415। इससे 2-4 नंबर आप लोगों का कट ऑफ कम जाएगा, पर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग अपने अपने जो आंसर है उसके अनुसार मिलाते हैं और आपको इस जोन में आपका नंबर आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और इंटरव्यू के लिए 1 से 1.5 घंटा समय निश्चित रूप से निकालना चाहिए। यदि इससे कम नंबर आ रहा है, सपोज कीजिए मैंने आपको एक मापदंड बता दिया है चंपारण सत्याग्रह को लेकर कि किस प्रकार से उत्तर लिखना है, उसी हिसाब से आप और क्वेश्चन के लिए अपने मापदंड को तय कीजिए। और आपको यदि जनरल मेल में 440 नंबर उस हिसाब से आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। यदि नहीं आ रहा है और आपका 71वीं का पीटी बढ़िया गया है, 71वीं के पीटी पे मैंने एक कट ऑफ वीडियो बनाया है पहले, यदि आपके 71वीं का पीटी बढ़िया गया है तो उस केस में फिर आपको 71वीं के मेंस की तैयारी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, और ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना चाहिए। यदि मेरे द्वारा जो ये डिटेल बताया गया है इससे आप संतुष्ट है, आपको लगता है कि कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जो मेंस लिख रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।